ये सब खा के उसको खुश हो जाएंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार ज़ीरा बिस्किट्स। ये बनाने बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे हमें, सिंपल से, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलें चलते हैं आज की अपनी इस आसान मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ और अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। आज की रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले है यहाँ पर हमारे पास हाफ़ कप के जितनी पिसी हुई चीनी। आप यहाँ पे ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 कप के जितना मैदा है। वनीला एसेंस जाएगा 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून तकरीबन हमारे पास ज़ीरा है, ये रोस्टेड है। साथ में मेरे पास हाफ़ टी स्पून के करीब नमक है, हाफ़ टी स्पून से भी ज़रा कम, और ये 1 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है। 1 अंडा जाएगा और बाद में हमारे पास है यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब बटर। अब सबसे पहले हम बटर डाल देंगे एक बोल के अंदर और अब स्टार्ट होता है इसका फेंटी टाइम। हमने बहुत अच्छे तरीके से बटर को डाल के बीट कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर कम बटर इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं थोड़े क्रिस्पी बिस्किट्स बनाती हूँ। अगर आपको थोड़े सॉफ्ट चाहिए तो आप ज़्यादा बटर यूज़ कर लें, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून, और साथ में आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पिसी हुई चीनी थी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब दोबारा से मैं इसको बीट करूँगी अच्छे से, ताकि जो चीनी है पिसी हुई और बटर है वो साथ में मिक्स हो जाए, थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाए इनकी, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम बाद में ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर मौजूद ना हो तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कम बटर है तो आप आधा घी ले लें और आधा बटर यूज़ कर लें। अब यहाँ पे जो एक अंडा रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया था, वो भी डाल दिया है। और अब दोबारा से हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देंगे पहले इस डो के अंदर ही, और बाकी का हम बचा लेंगे जो हम बिस्किट्स के ऊपर लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसमें इतना मैंने बचा लिया है डालने के लिए, और बाकी का मैंने सारा डो के अंदर शामिल कर दिया है। ये रोस्टेड है, रोस्टेड से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, वरना आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सादा ज़ीरा लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी शामिल कर दिया है, और अब बस हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे और वनीला एसेंस भी शामिल कर देंगे। ये वनीला एसेंस भी चला गया है, और अब बस हमने इसको मिक्स करते जाना है। अब हमने इसको इतनी देर तक बीट करना है कि सारा जो मिक्सचर है वो बड़ा क्रीमी सा मज़ेदार सा बन जाए, और उसके बाद हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। देख सकते हैं आप कि मैदा जो है वो पोर्शंस में ऐड कर रही हूँ, आपने एकदम से सारा नहीं डाल देना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही शामिल करना है। हमने इस डो को ऐसी फॉर्म में ले आना है कि जिसको हम बेल के, ऑब्वियसली हमने बिस्किट्स बनाने हैं तो उसको शेप दे सके। अब पोर्शंस में मैंने इसमें मैदा शामिल किया है, ये बाकी का बचा हुआ भी चला गया है, और मेरा तकरीबन 1.25 कप मैदा गया था इन टोटल, और अगर हो सकता है कि आपका 1 में भी बन जाए। अब यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से स्पैचुला से। जब ये सारा अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और उसके ऊपर अपना सारा ये डो रख लेंगे, और इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से हाथों से गूंद लेना है। आप जितना अच्छे से इसको गूंदेंगे उतने ही अच्छे और मज़े के आपके बिस्किट्स बनेंगे। बीटर का यूज़ कम रखें और ज़्यादा हाथों से गूंदें तो परफेक्ट बिस्किट्स होंगे। अब मैं इसको पहले एक बॉल की शेप दे रही हूँ, और याद रहे काउंटर पे आपने मैदा ज़रूर डस्ट करना है, वरना जब आप बिस्किट्स को शेप देंगे तो वो चिपक जाएंगे और निकलेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने मैदा डाल लिया था काफ़ी, और अगर आप मैदा कम डालना चाहते हैं तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारी फ्रॉस्टिंग नाइफ़ होती है, आप उसकी मदद से भी नीचे से इस तरीके से सारे को हटा सकते हैं कि कहीं से कोई चिपका हुआ ना रह जाए, या फिर आप इसकी जगह पे कोई थ्रेड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल जो छुरी होती है उससे भी ये काम आसानी से हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने ले ली हैं 2 साइज़ के सर्कुलर बिस्किट कटर्स। आपके पास अगर ये मौजूद ना हो आप तो कोई भी ढक्कन किसी बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैं इनको काट रही हूँ, और हमारा मैदा भी अच्छे से डस्ट हुआ हुआ था नीचे, और हमने उसको नाइफ़ से भी सारा हटा लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा दूँगी। तकरीबन 1/4 इंच की थिकनेस रखेंगे आप।
पहले मैंने थोड़े से पतले बनाए थे, लेकिन जब मैं सेकंड बैच बनाया था तो उनको मैंने थोड़ा सा मोटा कर लिया था। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिस्किट्स जो हैं वो थोड़े क्रिस्पी हों तो आपने बटर कम ऐड करना है, अगर चाहते हैं तो थोड़े सॉफ्ट हो तो आप ज़्यादा यूज़ करें। अब यहाँ पे मैं आपको शेप भी दिखा चुकी हूँ, बाकी के बिस्किट्स को मैं शेप देती हूँ और जो अब बन चुके हैं उनको हम डाल लेंगे अपनी ट्रे के अंदर, जिसके अंदर हमने बेक करने हैं। यहाँ पर अब जो बच गया है उस सारे मिक्सचर को, डो को मैं इकट्ठा कर लूँगी और दोबारा से बेल के उसके मज़ीद बिस्किट्स बना लूँगी। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो रख दिए थे बेकिंग ट्रे के अंदर, अब उसके ऊपर मैं ज़ीरा डाल रही हूँ और इसको मैं सारा ज़ीरा डालने के बाद इसको हल्का हल्का प्रेस कर दूँगी और फिर मैं इनको ओवन में बेक करूँगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। 180 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ओवन जो है वो प्री हीट है। और अब बस हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। इस तरीके से थोड़ा प्रेस करने से ज़ीरा जो है वो बिस्किट्स के डो के साथ ही हो जाएगा और ये कोई गिरेगा नहीं और बहुत मज़े के बनेंगे। यहाँ पे जी अब आप देख सकते हैं कि ये बेक हो के आ चुके हैं। थोड़ा कलर भी मैंने इनको दिया था ऊपर वाला बर्नर ऑन करके ओवन का, और ये बहुत मज़े के बने थे। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं और कितने मज़ेदार हैं। लेकिन फिर अगर आपने इनको थोड़ा कम क्रिस्पी रखना है तो फिर आप बटर ज़्यादा ऐड कर लें या घी डाल लें। यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार ज़ीरा बिस्किट्स बिल्कुल रेडी हैं, जो हमने घर में बनाए हैं, बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, चाय के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। चलें जी, अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।